तो फाइनली हमारे क्षेत्र में जो बारिश का इंतज़ार था किसानों का, ये ख़त्म हो चुका है। और अभी तक जो हमारी फसलें लगभग 55-60 दिन की हो चुकी है और अभी तक ऐसी बारिश नहीं हुई थी कि हमारे खेत से जो पानी है वो बाहर चला जाए। अभी तक जो क्रैक्स थी अपने खेतों में, ये भी पूरी भराई नहीं थी और पानी की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन अभी फाइनली क्या है कि 18 की रात और 19 अगस्त की रात, मतलब 19 अगस्त सुबह से 18 की नाइट में जो बारिश ताबड़तोड़ हुई है, उसके चलते बिल्कुल नदी नाले पूरे उफान पे चल रहे हैं। बारिश बिल्कुल झमाझम हो चुकी है। किसानों का जो इंतज़ार था बारिश को लेकर, ये पूरा ख़त्म हो चुका है। और उसी के साथ में इस वर्ष क्या है कि बारिश ने उतना अच्छा साथ दिया नहीं। इसके चलते किसानों की जो सोयाबीन की हाइट है ये कम रह चुकी है, जिनका सीड रेट 45 से 50 केजी पर एकड़ नहीं था। और जिन किसानों का 45 से 50 केजी पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट था, उनकी जो सोयाबीन है उसने प्रॉपर तरीके से हाइट ली है। लेकिन उसके साथ में जो एनआरसी की वैरायटियां हैं, जैसे कि एनआरसी 150 हो गया, एनआरसी 142 हो गया, ये जो दो वैरायटियां हैं ये काफ़ी पॉपुलर भी हैं किसानों के बीच में। तो इन वैरायटियों में वाकई में इतना पोटेंशियल है कि अगर आपका सीड रेट 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से है तो भी इन वैरायटियों की हाइट प्रॉपर तरीके से हो जाती है। और उसी के साथ में जितनी फर्टिलिटी आपकी ज़मीन में ज़्यादा रहेगी, उतना ज़्यादा इन वैरायटियों में प्रोडक्शन देने की क्षमता रहेगी। और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि यार हमारी जो मिट्टी है उसमें कितना पोटेंशियल है, मिट्टी स्वस्थ है नहीं है, मिट्टी में उतनी जान है नहीं है, तो एनआरसी की वैरायटियाँ लगाइए। अगर मिट्टी स्वस्थ है और इसमें अगर पोटेंशियल है तो इसकी हाइट भी प्रॉपर तरीके से रहेगी और उसके साथ में आपको उत्पादन भी भरपूर मिलेगा। लेकिन अगर आपकी मिट्टी में एनआरसी की जो वैरायटियाँ हैं इन्होंने हाइट अगर नहीं ली है तो फिर आप सोच सकते हैं कि आपकी जो मिट्टी है उसमें उतना ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है कि ये फसल को अच्छा पैदावार दे सके। एनआरसी की जो वैरायटियाँ अगर 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से भी रहती हैं तो इसमें आप देखोगे कि ये इस तरीके से बिल्कुल गुलदस्ता बनाती है। ऊपर की जो पत्तियाँ हैं ये बिल्कुल आपको इस तरीके से तीखी मिलेगी और नीचे की पत्तियाँ आपको गोल मिलेंगी। इससे ये बेनिफिट होता है कि नीचे की पत्तियाँ और ऊपर की पत्तियाँ सभी को बराबर तरीके से इसमें सूर्य की रोशनी मिलती है, ताकि जो फोटोसिंथेसिस हो सके या फिर जो भोजन बनाने की प्रक्रिया हो सके ये पूर्ण रूप से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा भोजन बना सके। इस तरीके से इसमें ब्रांचेस रहती हैं एनआरसी की वैरायटियाँ में। और एनआरसी 142 की ये खासियत है कि इसमें आपको जो फलियाँ हैं टोटल 3 दाने की मिलेंगी और 45 दिन तक एनआरसी 142 की आपको हाइट नहीं दिखेगी। लेकिन 45 दिन के बाद में इसकी हाइट बहुत स्पीड से चलती है। जो पौधे का विकास है ये 45 दिन के बाद ही स्टार्ट होता है। फूल, फल, फलियाँ, हाइट, सारी चीज़ें दिखती हैं और इसमें आपको बिल्कुल सॉफ्टनेस दिखेगी। ये जो एनआरसी की 142 वैरायटी है इसमें आपको बिल्कुल सॉफ्टनेस दिखेगी। उसके बाद फिर आप देखोगे कि उधर बिल्कुल जो डार्कनेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखेगी। इस साइड निर्मल ने बिल्कुल अपने को निपटा दिया और हमारे क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ तक का निर्मल ने किसानों को इस बार निपटाया है। क्योंकि क्या हुआ था कि निर्मल के लफड़े में किसान पढ़ते कैसे हैं। निर्मल जो कंपनी है, निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके बहकावे में किसान किस तरीके से आए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहकावे में नहीं, मतलब किसानों की खुद की चॉइस थी तो किसानों ने निर्मल सीड्स को थोड़ा सा अपनाया। और इसका कारण ये था कि निर्मल सीड के पास एक बहुत अच्छा मूंग है जिसको कि हम निर्मल 516 के नाम से जानते हैं। वो निर्मल जो 516 वैरायटी है, अगर आप फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो निर्मल की वैरायटी लगाएं, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये निर्मल सीड्स की जो 516 मूंग की वैरायटी है, इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये वैरायटी कम से कम 4 कुंटल 5 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से आपको आराम से उत्पादन दे सकती है, अगर आप जीरो मेंटेनेंस के साथ भी चल रहे हैं तो भी। क्योंकि आजकल क्या है कि हर एक किसान को पता है कि किस तरीके से हमें इंसेक्ट को कंट्रोल करना है, किस तरीके से पेस्ट को कंट्रोल करना है, कब पानी देना है किसान। तो निर्मल 516 जो वैरायटी है ये अगर फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं या फिर आपका रकबा थोड़ा सा ज़्यादा है, आप मैनेज नहीं कर पाते हो, तो फिर आप निर्मल 516 लगाएं। इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। वैरायटी लगभग 8 कुंटल 9 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे देती है और कम से कम 4 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन दे देती है। तो इसी चक्कर में किसानों ने इस वैरायटी को लगाया। और फिर क्या होता है कि जो मूंग लगाते हैं किसान, तो कंपनी ने इसे रिटर्न भी लिया। लगभग ये समझ लिए कि जैसे मूंग का जो रेट अगर 8,000 9,000 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से चल रहा है, तो इसमें निर्मल सीड्स थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देता है, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा
ताकि किसान के पास दो ऑप्शन खुल जाएं। एक तो मंडी आप उसको सोसाइटी गवर्नमेंट की जो खरीदी होती है उसमें भी आप तुला सकते हैं। उसके बाद निर्मल का जो सीड जो कंपनी वापस ले रही है उससे भी आप तुला सकते हैं। तो इसके पास किसानों के पास दो ऑप्शन रहते हैं। उसी चक्कर में इस बार फिर से किसानों ने क्या हुआ कि सोयाबीन का सीड भी लिया कि अपने पास दो ऑप्शन रहेंगे, एक तो सोसाइटी भी हम दे सकते हैं गवर्नमेंट खरीदी भी में भी, और दूसरा निर्मल की कंपनी अगर इसको रिटर्न लेती है तो वहाँ भी दे सकते हैं। और निर्मल अगर अपना सीड वापस लेती है तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें अगर सोसाइटी रेट अगर ख़रीदी हुई तो इसमें लगभग आपको 5 से 7% एक्स्ट्रा पैसा मिलता है अगर आप निर्मल कंपनी को दे रहे हो तो सीड को। तो इस लिए क्या है किसानों ने इस वैरायटी को लगाया है। और इस बार क्या हुआ है कि निर्मल की जो सोयाबीन की वैरायटियाँ हैं ये दो वैरायटियाँ हैं। जैसे ये जो वैरायटी है लगभग 95 दिन की है, और उसके साथ में इस साइड अगर आप देखोगे तो उस साइड भी एक वैरायटी और है निर्मल की जो कि 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। खैर उसमें भी हम जाकर बताएंगे आपको। तो दोनों ही जो वैरायटियां हैं इनमें येलो विन मोजक वायरस की समस्या दिखी है क्योंकि इस बार से क्लाइमेट साथ में नहीं था। खैर निर्मल के अलावा और भी जो गवर्नमेंट की वैरायटियां हैं जैसे कि इसके जैसे साइड से हमने आपको पुराने वीडियो में आपको बताया कि JS 2433 में भी जो है वो ये YMB आया है, और भी कई वैरायटियों में YMB आया है, येलो विन मोजक वायरस आया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में आया, लेकिन इस निर्मल सीड का जो सीड हमारे क्षेत्र में लगभग 200 से 300 एकड़ में लगाया हुआ है, और हर एक किसान की फील्ड में यही समस्या है कि उसमें येलो विन मोजक वायरस आया है। अब अगर इस सीड को कंपनी वापस नहीं लेती है या फिर जो एक्स्ट्रा पैसा देने का कंपनी ने कहा है कि हमें उसको लगभग 5 से 8% तक का जो एक्स्ट्रा मुनाफा है वो हम आपको देंगे, तो अगर कंपनी नहीं देती है तो यहाँ पर कंपनी और किसान के बीच का जो एक विश्वास है ये क्रैक होता है। और आने वाले समय में कंपनी का अगर कोई भी सीड आएगा तो किसान 10 बार सोचेगा कि यार हम इस कंपनी का लगाएं या ना लगाएं। अब क्या है कि येलो विन मोजक वायरस आने की वजह से एक तो किसानों का जो उत्पादन है ये भी डाउन हुआ है। अब अगर कंपनी ये करती है कि आप एक काम करिए कि ये जो सीड है इसको मंडी से अलाउड कर दीजिए, और आपका जितना सीड निकला है, मान लीजिए कि आपका 5 कुंटल 6 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से उत्पादन आया है, तो इसका जो एक्स्ट्रा पैसा बन रहा है 500-700 रुपये जो पर कुंटल का है वो हम आपको डायरेक्ट किसानों को दे देंगे। अगर इस तरीके से अगर कंपनी करती है तो किसान की बॉन्डिंग और कंपनी की बॉन्डिंग ये भी बढ़िया तरीके से रहेगी। लेकिन इसमें एक समस्या ये आएगी कंपनी को कि हर एक किसान अपना जो उत्पादन है 9 कुंटल 10 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से बताएगा। भले ही उसका जो उत्पादन है 2 कुंटल 3 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से निकले, लेकिन किसान उसको 9 से 10 कुंटल पर एकड़ के से ही बताएगा। तो यहाँ पर भी किसान के साथ में कंपनी का थोड़ा हो सकता है। अब देखते हैं कि आगे कंपनी क्या करती है, क्योंकि जो एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको कि निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ने कैप्चर करके रखा था, खैर हमारे क्षेत्र का, क्योंकि बाकी और भी जगह हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इनके सीड को पसंद किया जाए, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो एरिया वो कैप्चर करके रखा था उसके चलते हो सकता है कि किसान का और कंपनी का थोड़ा सा जो एक बॉन्डिंग है ये थोड़ी सी ब्रेक हो जाए। बाकी देखते हैं आगे क्या करती हैं। और इसीलिए हम हमेशा कहते रहते हैं आपको कि जो प्राइवेट कंपनी का सीड है उसको थोड़ा सा कम मात्रा में ट्राई करें ताकि आपको नुकसान ज़्यादा मात्रा में ना हो। अगर गवर्नमेंट का भी अगर कोई नया सीड आ रहा है तो उसको भी कुछ इस तरीके से, जैसे कि हम ये 1-2 सीड लगा लेते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा ट्राई करके देखो अपनी मिट्टी में, ताकि पता चले कि यार इस वैरायटी में कितना पोटेंशियल है, क्या है। बाकी आपने कौन सी वैरायटी लगा कर रखी है, क्या अभी की कंडीशन में सोयाबीन की कंडीशन है और क्या आगे उत्पादन मिल सकता है, इसके बारे में खैर हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। और आपको अगर नई वैरायटियाँ जो लग रही हैं आने वाले समय में उनके बारे में डिटेल से अगर वीडियोस चाहिए तो आपको हमारे जो चैनल है उसका मेंबरशिप लेना पड़ेगा बहुत कम रेट में, लगभग 1.5 रुपये पर डे के हिसाब से, जिसमें कि हम जो नई वैरायटियाँ आती हैं उनके बारे में आपको जो अपडेट है वो पर डे आपको मिलती रहेगी।